अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम जाते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एमडीआई। एमडीआई इसे बोला जाता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस की, तो क्या होते हैं? देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म। पहला आता है एसडीआई, सेकंड आता है एमडीआई। एसडीआई मतलब होता है सिंगल, इंपॉर्टेंट है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोला जाता है। और इसे बोला जाता है, एमडीआई को बोला जाता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोला जाता है एसडीआई और एमडीआई। अगर हम बात करते हैं इनकी, दो टाइप्स ऑफ फॉर्म जो होते हैं एसडीआई, क्या होता है ना सर, एसडीआई फॉर्म में ना कोई पेरेंट और कोई चाइल्ड नहीं होता सर। इन एसडीआई में देयर आर नो पेरेंट नो चाइल्ड। इन एसडीआई देयर आर नो पेरेंट एंड नो पेरेंट एंड चाइल्ड। देयर आर नो पेरेंट एंड चाइल्ड। एवरी फॉर्म आर इंडिपेंडेंट। हर फॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बट in case of MDI, in case of MDI, we maintain parent child फॉर्म। लेकिन हाँ, हम एमडीआई में पेरेंट चाइल्ड फॉर्म का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं विजुअल बेसिक में। मैं नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। देखिए सर, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है, ये जो फॉर्म होता है ना सर, ये एसडीआई फॉर्म कहलाता है। क्यों मैं एसडीआई बोल रहा हूँ सर, उसके पीछे रीजन ये है। देखो, चाइल्ड पेरेंट फॉर्म कौन सा है? देखो, जब मैं वीबी मिनिमाइज करता हूँ, क्या ये जो फॉर्म है ये इस विंडो के बाहर जा रहा है क्या? इस विंडो के अंदर ही ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म 1, क्या उसके बाहर जा रहा है क्या? नहीं। इसलिए ये फॉर्म कहलाएगा चाइल्ड फॉर्म। देखो, अब मैं एक और भी ऐड कर लूंगा ना, फॉर्म 2 भी, तो देखो वो भी इसी के अंदर ही रहेगा सर। मैं तीसरा भी ऐड कर लूंगा ना, तो वो भी इसी के अंदर ही रहने वाला है। तो ये सब चाइल्ड हो गए, और ये जो पीछे ग्रे कलर में दिख रहा है जो फॉर्म, वो कह रहा है पेरेंट फॉर्म। फिलहाल मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अननेसेसरी ज्यादा के फिलहाल अभी नहीं रखता हूँ। रिमूव फॉर्म 3, रिमूव फॉर्म 2। अब कैसा है सर, मुझे पढ़ना है एमडीआई। तो एमडीआई पढ़ने के लिए पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। राइट क्लिक, ऐड। ओ ठीक है, अभी बंद तो नहीं हुआ, नहीं तो ऑलरेडी मशीन बंद हो जाता है, वीबी बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड एमडीआई फॉर्म दिख रहा है आपको। मैं जाता हूँ यहाँ पे, एमडीआई फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूँ सर। यहाँ पे मैं जाता हूँ, न्यू ऑप्शन में जाता हूँ, और एमडीआई, क्योंकि एमडीआई टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम एमडीआई ले लेंगे। अब देखो कैसा है, एमडीआई को सेव करते हैं, फॉर्म 1 को सेव करते हैं, और प्रोजेक्ट को भी सेव करते हैं।
अब मैं जाता हूँ सर, ये मेरा है अब एमडीआई फॉर्म। अब मैं जाता हूँ एक सिंपल वाला फॉर्म एक और ले लेता हूँ, एक और सिंपल वाला। देखो 3 फॉर्म ले लिया सर मैंने और एक एमडीआई है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं जाता हूँ एमडीआई में, तो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं मेनू बना लेता हूँ। मेनू, मेनू एडिटर से हम मेनू बनाते, पहले ही बनाना सिखाया है मैंने आपको कैसे जाते हैं। राइट क्लिक करो फॉर्म में, और फॉर्म में राइट क्लिक करके मेनू मेनू एडिटर, मेनू एडिटर में मेन्यू एडिटर में जाता हूँ। मेन्यू एडिटर में जाने के बाद मैं यहाँ पे सपोज करो कैप्शन में लिख देता हूँ फॉर्म, फॉर्म, और यहाँ लिख देता हूँ एम एन यू फॉर्म, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये लिख के आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, कि ये रन तो होगा लेकिन फॉर्म 1 रन होगा। मुझे क्या सेट करना है, एमडीआई फॉर्म सेट करना है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, अगर क्लोज होगा तो देखना पड़ेगा फिर। प्रॉपर्टीज, नहीं हो रहा है, ठीक कोई बात नहीं। मैं एक लास्ट छोटी सी चीज रहेगी वो आप कर लेना तो समझ में आ जाएगा। देखो सर, अब कैसा है ना सर, मैं अगर एमडीआई रन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अरे रे, देखो वी भी क्लोज ही हो जाता है जब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ना। मुझे प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज चाहिए। मैं जाता हूँ एमडीआई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से वी भी स्टार्ट कर लेता हूँ। एक छोटी सी जो चीज है हम नहीं कर पाएंगे, मैं एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट यहीं से पहला एमडीआई फॉर्म आता है क्या यहाँ पे। स्टैंडर्ड ईएक्सी दिख रहा है, बस एमडीआई यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक कोई बात नहीं। मैं यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ एक बार। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जाते रहो। नया ही बना लेते हैं हम। फॉर्म 1, फॉर्म 2, और अच्छा सेव कर रहा हूँ क्या, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 और फॉर्म 3, ऐसे 3 फॉर्म ले लेता हूँ। और मैं एक फॉर्म और ले लेता हूँ एमडीआई फॉर्म। सर मैं एमडीआई फॉर्म में ही पेरेंट चाइल्ड, मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा पेरेंट फॉर्म रहे। पेरेंट फॉर्म का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया कि उसके अंदर सारे फॉर्म आए उसके अंदर। तो मैं ये एमडीआई फॉर्म में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। मैं बस रन करके नहीं दिखा पाऊंगा सर, बाकी आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ले लूंगा फॉर्म, और इसको नाम दे देता हूँ एम एन यू फॉर्म। ओके पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। अब कैसा है सर, मैं ये तीनों फाइल फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 यहाँ मेनू में दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल तो नहीं आएगा, लेकिन मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मेनू एडिटर में जाता हूँ। अब जब मेनू एडिटर में जाऊंगा, जस्ट मिनट सर, मैं जब जाता हूँ तो अब मुझे फॉर्म 1 कैप्शन में, फॉर्म 1, एमएनयू फॉर्म 1, नेक्स्ट फॉर्म 2, एमएनयू फॉर्म 2, फॉर्म 3 ले लेता हूँ, फॉर्म 3, एमएनयू फॉर्म 3। एमएनयू फॉर्म 3 मतलब वो नाम होता है ना सर, जैसे कमांड बटन का ये कैप्शन होगा, नेम होगा, वैसा है। ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो ये 3 ऑप्शन आ गए। तो जब मैं फॉर्म 1 पे क्लिक करूँ तो फॉर्म 1 ओपन होना चाहिए, फॉर्म 2 पे क्लिक करूँ तो फॉर्म, ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन पहले मैं इनको बना देता हूँ चाइल्ड फॉर्म। तो तीनों को चाइल्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले फॉर्म 1 में जाऊंगा, फॉर्म 1 में जाऊंगा,
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर्म वन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप जाओगे ना उसकी प्रॉपर्टी में, उसमें एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है। देखो ये देखो एमडीआई चाइल्ड दिख रहा है, अभी फॉल्स है ना, जैसे ही मैं इसको ट्रू ट्रू करूंगा ना, इसका आइकॉन देखना फॉर्म वन का कैसे चेंज हो जाएगा। देखो आइकॉन चेंज हो गया, बाकी का नहीं हुआ। तो सर अब क्या हो गया, एमडीआई पेरेंट हो गया और ये फॉर्म वन उसका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। वैसे ही फॉर्म टू में जाता हूँ और इसके पास भी एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है, ये दिख रही है आपको। मैं जाता हूँ ट्रू कर देता हूँ तो देखो ट्रू हो गया। थर्ड में भी मैं जाता हूँ, एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स थी, मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये कहलाएगा ये एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या कर दी, ट्रू हो गई। अब क्या होगा सर, तीनों के एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी ट्रू कर दी ना, तो सर जब मैं रन करूंगा ना, तो एमडीआई फॉर्म के अंदर ही वो आएंगे। मतलब जब मैं ये फॉर्म रन करूंगा ये वाला, तो क्या होगा ना, अभी तो कुछ नहीं है लेकिन वो चाइल्ड तो बन गए, लेकिन मैं अभी फॉर्म को लोड नहीं किया, मुझे फॉर्म वन शो करना है। अगर मुझे फॉर्म वन शो करना है तो मैं जाऊंगा और यहाँ के लिखूंगा, मैं दो चीजें करूंगा, लोड, लोड फॉर्म वन। फॉर्म वन लोड होगा लेकिन शो नहीं होगा, शो होने के लिए लिखना पड़ेगा फॉर्म वन डॉट शो। तो जब फॉर्म वन दिखेगा ना, तो फॉर्म टू और फॉर्म थ्री नहीं दिखना चाहिए, तो हम इनको बोल देंगे अनलोड, अनलोड फॉर्म टू, अनलोड फॉर्म थ्री। वैसे ही, वैसे ही जब मैं फॉर्म टू में जाऊंगा, फॉर्म टू में अगर जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, फॉर्म टू लोड होना चाहिए लेकिन वन और थ्री अनलोड होना चाहिए। तो लोड, लोड फॉर्म टू और फॉर्म टू डॉट शो। अब अनलोड क्या होना चाहिए, वन और थ्री, अनलोड फॉर्म वन, अनलोड फॉर्म थ्री। उसी तरह से तीसरा, तीसरा लोड, लोड फॉर्म थ्री, थ्री को लोड करो, बाकी दो को, थ्री को शो भी करो, तो फॉर्म थ्री डॉट शो, अनलोड, अनलोड फॉर्म वन, अनलोड फॉर्म टू। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। सर अब सारा प्रोग्राम हो गया है, बस हमको अब रन करना है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं रन नहीं कर पाऊंगा सर, अगर रन करूंगा तो क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि किस तरह से मैंने किया। तो जब आप रन करोगे ना, तो रन करने का तो कुछ नहीं होगा सर, सिर्फ इतना ही होगा कि हमको इसकी जगह, हमको इसकी जगह ये जो आप देख रहे हैं, अरे वाह, इसके अंदर ही आ रहा है फिर भी, वेरी गुड। देखो रन भी हो गया। अच्छा हमने एमडीआई चाइल्ड ट्रू कर दिए तो अपने आप वो उसके अंदर आ रहा है, देख रहे हो आप किस तरह से आ रहा है, उसके बाहर जा रहा है क्या। नहीं सर। नहीं। अब देखो फॉर्म टू लेता हूँ, देखो फॉर्म टू आ गया, फॉर्म थ्री आ गया, देखो ये इस तरह से हो रहा है सर। मेरे लिखा है ना फॉर्म वन के क्लिक पे क्या लिखा है कि फॉर्म वन को शो करो और टू और थ्री को अनलोड कर दो, मतलब मत दिखाओ, अनलोड का मतलब मत दिखाओ। तो देखो फॉर्म थ्री है ना, जब फॉर्म वन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म वन पे, अरे हैंग हो गया क्या बाबा फिर से, सर वो फॉर्म वन में कुछ भी नहीं लिखा है आपने। अच्छा नहीं लिखा क्या एमडीआई में, फॉर्म वन में, अरे हाँ में इसलिए नहीं लिखा है, है। हाँ हाँ कहीं गलत लिख दिया मैंने लगता है, एमडीआई के फॉर्म के दो, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ऐसा था, ये उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। आया क्या समझ में आप लोगों को। यस सर। यस सर। तो देखिए ये फॉर्म वन आया, अब फॉर्म टू आ रहा है, अब फॉर्म थ्री आ रहा है, दैट्स इट सर। इस तरह से जो आप लोड करोगे वो फॉर्म आ जाएगा सर। तो ये कहलाता है एमडीआई, दैट इज स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है सर, इसमें डिफरेंस बिटवीन भी पूछता है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। एमडीआई मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लेंगे,
कंट्रोल एक्स MDI अब हम जाते हैं इसके बाद सबसे पहले इसकी हमें प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी, कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी और क्या आ जाएगी वैल्यू, कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमने क्या क्या लिया है, हमने अगर देखें तो फॉर्म 1 लिया है, या कुछ नहीं है लेकिन लिया तो है। फॉर्म 1 की कोई प्रॉपर्टी यूज की है नहीं। फॉर्म 2 लिया है, हाँ फॉर्म 1 की क्या ली थी प्रॉपर्टी, MDI चाइल्ड, MDI चाइल्ड प्रॉपर्टी, और उसको मैंने क्या बता दिया था, ट्रू बता दिया था। उसी तरह से फॉर्म 2 की, फॉर्म 2 की MDI चाइल्ड फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 MDI ट्रू, ये 3 हो गए। उसके बाद हमने क्या लिया था, ओके मेरे ख्याल से उसके अलावा हमने कुछ लिया क्या, हाँ फिर हमने सीधा कोड लिखा है, तो अननेसेसरी ये डिलीट रो और ये भी डिलीट रो ले लेते हैं। ओके फाइन, इसके अलावा हमने अब कोड लिया था, हम कोड ले लेते हैं। ओके तो सर ये कहलाता है MDI, और इसका कोड भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मेनूज कैसे लाना है ये हमने इसके पहले भी पढ़े हैं, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन MDI और SDI। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो MDI फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट फॉर्म, MDI को पेरेंट फॉर्म बोला जाता है। उसी तरह से SDI फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड फॉर्म। और उसके बाद जो MDI फॉर्म वी MDI फॉर्म MDI form is also called parent, SDI form is also called child form बोला जाता है। MDI form is not duplicate. That means we cannot use more than one MDI in one project.
इन वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में हम एक से ज्यादा एमडीआई यूज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज more than one SDI in a single project. In a single project हम SDI यूज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, MDI form cannot use for design purpose, और जबकि SDI form can be used for डिजाइन पर्पस. SDI फॉर्म जो होता है डिजाइन पर्पस के लिए क्या होता है, यूज होता है. ये नोट्स में भी लिखा हुआ है सर, आपने नोट्स अभी तक लिए नहीं. देयर आर सम कंट्रोल, कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जो हम एमडीआई में यूज कर सकते हैं. देयर आर सम कंट्रोल लाइक पिक्चर बॉक्स, टाइमर, डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल can be placed MDI में इतने कंट्रोल आप रख सकते हो, MDI में इतने कंट्रोल आप रख सकते हो, MDI में इतने कंट्रोल रख सकते हो, जबकि ऑल बेसिक कंट्रोल आर यूजिंग इन SDI. SDI में सारे बेसिक कंट्रोल आप जो भी देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, वो सारे यूज कर सकते हैं. और हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया. तो डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको बताया इसमें कि क्या डिफरेंस है. MDI पेरेंट होता है, SDI को पेरेंट नहीं, उसको चाइल्ड ही बोला जाता है. MDI डुप्लीकेट नहीं होता, दैट मीन्स एक से ज्यादा MDI यूज नहीं कर सकते एक प्रोजेक्ट में. आप देखो, मैं अगर जाऊंगा ना यहाँ पे, अगर मैं राइट क्लिक करूं और ऐड ऑप्शन में जाऊं, तो देखो MDI इनएक्टिव हो गया. क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी MDI यूज हो चुका है ना. अगर यूज नहीं होता तो एक्टिव रहता. इसलिए एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा MDI नहीं आता. लेकिन फॉर्म देखो, और भी ऐड करना चाहो तो आप और ऐड कर लोगे फॉर्म, और फॉर्म आ जाएगा. इसलिए बोला जा रहा है कि बट वी कैन यूज मोर देन वन SDI इन अ सिंगल प्रोजेक्ट है ना सर. ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें. और MDI कैन नॉट यूज फॉर डिजाइन पर्पस. MDI में कभी भी डिजाइन नहीं हो सकती, लेकिन SDI में क्या हो सकती है, डिजाइन हो सकती है. और MDI में कुछ ही कंट्रोल आते हैं, जैसे पिक्चर बॉक्स है, टाइमर कंट्रोल है, यही आते हैं. जैसे अब फिर से विजुअल बेसिक बंद हो गया, बस दिखा देता हूँ आपको फर्दर. जैसे मैंने एक MDI फिर से लिया, और आप देखोगे ना, इस अब जैसे ये है हमारा फॉर्म है, इसमें देखो टेक्स्ट भी आएगा, कमांड बटन भी आएगा, फ्रेम सब कंट्रोल आ जाते हैं. लेकिन यही चीज जब MDI में करने जाओगे आप और इसको सिलेक्ट करोगे, और फिर देखो नहीं आता, फ्रेम नहीं आ रही, लिस्ट बॉक्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. लेकिन जब मैं पिक्चर बॉक्स लेने जाऊंगा, तो देखो पिक्चर बॉक्स वो ऊपर आ गया, देखा. इसको डिलीट करता हूँ, देखो पिक्चर बॉक्स आ गया, ये आ गया पिक्चर बॉक्स आ जाता है. ये टाइमर आ जाता है जो मैंने आपको बताया, ये टाइमर इस तरह से आ जाएगा. ये डेटा कंट्रोल दिख रहा है, ये डेटा कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन फोल्डर नहीं आ रहा. तो ऐसे कुछ ही कंट्रोल आएंगे. आ रहा है समझ में श्रेया, यशस्वी, डिफरेंस बिटवीन? यस sir. ये कह देता है MDI और SDI. हम जाते हैं, पेस्ट कर देता हूं मैं, दैट्स इट.